हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में किसी भी सरकार की सत्ता पर काबिज होने के बाद हर एक आम नागरिक की उम्मीदें और आस इसी बात पर टिकी होती हैं कि सरकार उनके और देश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कदम उठाने वाली है, उनके हित में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में हर आम आदमी को बेसब्री से इंतजार होता है बजट सत्र का, जिसमें काफी अहम मुद्दों पर फैसला लेते हुए सरकार अपने पिटारे से जनता के लिए कुछ जरूरी नीतियां लेकर आती है। देश में मोदी सरकार की दूसरी पारी में आज संसद में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में मोदी सरकार के पहले बजट सत्र में किन किन मुद्दों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 6 दिग्गज अधिकारियों की मदद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारने और आम लोगों को राहत देने के लिए इस बजट को तैयार किया है। ऐसे में इस बजट सत्र में किसानों को ब्याज मुक्त किराया देने को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिल सकता है, लेकिन उन्हें 7% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में इस ब्याज दर को लेकर वित्त मंत्री किसानों को बड़ी राहत दे सकती हैं। इसके अलावा देश के कारोबारियों पर भी मोदी सरकार मेहरबान होते हुए उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे 50 लाख रुपए तक का लोन लेने का भी ऐलान कर सकती है। इस फैसले से मौजूदा मुद्रा स्कीम बूस्ट होगी और सरकार के मुताबिक इससे कारोबारियों को बड़ी मदद मिलेगी। देश में महिलाओं के लिए भी निर्मला सीतारमण खास ऐलान कर सकती हैं। खुद भी एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री न सिर्फ महिलाओं के हाथ में अतिरिक्त टैक्स राहत के रास्ते बढ़ा सकती हैं, बल्कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी अतिरिक्त निवेश के प्रावधान कर सकती हैं। इसके अलावा इस सत्र में बच्चों की परवरिश पर आने वाले खर्च पर टैक्स छूट का प्रावधान भी काफी हद तक संभव है। इतना ही नहीं, सरकार महिलाओं को एजुकेशन लोन पर लगने वाली ब्याज दरों में भी छूट देने का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही देश भर में रोजगार और कंपनियों में उत्पादन करने के दृष्टिकोण से मोदी सरकार मुद्रा स्कीम की तर्ज पर महिलाओं को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर सकती है। महिलाओं को बढ़ चढ़कर रोजगार देने के नजरिए से सरकार कंपनियों को भी टैक्स में राहत दे सकती है। वित्त मंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी सोच रही होंगी, जिसके तहत अभी 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट देने का प्रावधान है, जिसमें सरकार 50,000 रुपए टैक्स छूट दे सकती है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की धनराशि को बढ़ाने का भी ऐलान इस बजट सत्र में हो सकता है। चुनाव के समय घोषणा पत्र में सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देने का वादा किया गया था। इस पर भी निर्मला सीतारमण ने सोच विचार जरूर किया होगा। इसके साथ ही सत्र में आयुष्मान भारत का कवरेज बढ़ाते हुए 50 करोड़ गरीब भारतीयों को इसमें शामिल किया जाना भी चर्चा का विषय होगा। बजट में भारतीय रेल के साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी खास ऐलान हो सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार भारतीय रेल को अगले 5 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का प्लान एक्सपेंडिचर में दे सकती है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। रेलवे की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। जल्द ही सरकार रेलवे गैस सब्सिडी छोड़ने की तर्ज पर रेलवे मुसाफिरों से टिकट पर मिल रही सब्सिडी छोड़ने की अपील भी शुरू कर सकती है। गिव इट अप को लेकर सरकार रेलवे स्टेशनों से लेकर रेलगाड़ियों, रेडियो से लेकर टीवी तक हर जगह मुसाफिरों से किरायों में मिल रही सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली है। इसके अलावा सत्र में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए की जा सकती है। किसानों की इनकम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वैश्विक कारोबार में बदल रहे हालात की मार झेल रहे निर्यातकों को भी इस दौरान राहत मिल सकती है। निर्यातकों के लिए न केवल सस्ते और आसान कर्ज के लिए विशेष उपायों पर चर्चा हो सकती है, बल्कि एमएसएमई निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के दृष्टिकोण से विशेष फंड का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को गति देने के लिए भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। अब देखना ये होगा कि बजट में किन किन मुद्दों को सरकार सर्वोपरि रखते हुए अहम फैसले लेती है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।